जीवन भर भजन करो, परमात्मा कभी आपको प्रत्यक्ष नहीं होगा, ये मैं बोलता हूँ। अच्छा जी, आज तक ये प्रमाण है कि किसी ने भजन किया है तो परमात्मा प्राप्त नहीं हुआ है। तो अगर हम कहते हैं हमारे सनातन धर्म में मोक्ष का मार्ग है भाई भजन कीर्तन ध्यान, तो आपके इस संप्रदाय के हिसाब से आपको मोक्ष कैसे मिलता है? देखिए, भजन कीर्तन अपना एक अलग टॉपिक है। भजन बोलते हैं कि भजन कर राम का तो हरि मिलेगा, है ना, अगर करोगे तो। लेकिन भजन करने से आपको साधना प्राप्त हो सकती है, सिद्धि प्राप्त हो सकती है, आपको आप साध्य कर सकते हो। एक भजन करने वाला इंसान क्या किसी रोगी को ठीक कर सकता है? एक भजन करने वाला एक इंसान क्या किसी लोगों के ऊपर बुरी बलाओं को दूर कर सकता है? एक भजन करने वाला इंसान मुर्दे को जिंदा कर सकता है, लेकिन एक शाक्त तांत्रिक कर सकता है? कैसे कर सकता है? जो परमात्मा तक को भी चैलेंज करे। आपने रावण को देखा होगा, जिसने 9 के 9 प्लैनेट्स अपने जो है पूरे 9 सीढ़ियां थी उनके, वो 9 के 9 ग्रह उसने पूरे अपने आसन के नीचे लगा ले, तो शनि भगवान तो साक्षात उसके पांव के नीचे थे। देखा होगा कैसे हुआ साध्यता? भजन करने से तो हुआ नहीं होगा, तो क्या किया? साध्यता अनिवार्य है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आप जीवन भर भजन करो, परमात्मा कभी आपको प्रत्यक्ष नहीं होगा, ये मैं बोलता हूं। अच्छा जी, आज तक ये प्रमाण है कि किसी ने भजन किया है तो परमात्मा प्राप्त नहीं हुआ है। जिसने साधना की है, जिसने साध्यता है, जिसने साधा है परमात्मा को, और जो परमात्मा के रंग में सधा है, उसको परमात्मा प्राप्त हुआ है। तो जैसे कहते हैं मेडिटेशन करने से चक्र जागृत होते हैं, और फिर यहाँ मेड्यूला में जो हमारा स्वादिष्टान चक्र जागृत होता है तो मोक्ष मिल जाता है? नहीं होता, कहने की बात है। इनके भी तो जो है, आगे आप चक्रों की अगर आप बात बोले, चक्र साधना जो होती है, चक्र साधना के भी तो अपने अलग अलग जो है बीज मंत्र है ना, तो बीज मंत्र भी तो कीलित है आज के समय में, शिव मुख से बीज मंत्र कीलित है। इनको खोलने के लिए पहले मंत्रों का पापाचार मुक्ति भी तो करना पड़ेगा, मंत्रों का उत्कीलन आपको करना पड़ेगा, मंत्र का बिमलीकरण करना पड़ेगा, मंत्र का उमलीकरण आपको करना पड़ेगा। मंत्र जगाने के कई नियम होते हैं। मंत्र आज के समय में श्रापित है। कलयुग में कोई भी व्यक्ति यदि मंत्र जाप कर रहा है वो श्रापित है। कोई भी मंत्र है, सिर्फ एक गायत्री मंत्र को छोड़ के हर मंत्र श्रापित है जी, हर स्त्रोत श्रापित है। ये तो आपने डरा दिया। ये तो सारी दुनिया लगी हुई है मेडिटेशन करने में, और ये लम हम जो चक्रों के बीच में जो लम हम शम लम ये सारे जितने हैं सारे, हाँ। तो इनको जागृत करने के लिए खुद बीजाक्षर होते हैं। हर चक्र की एक साधना होती है जिसे चक्र साधना कहा जाता है। अच्छा, मूलाधार चक्र की अलग होगी, स्वादिष्ट चक्र की अलग होगी, मणिपुर चक्र की अलग होगी। हर चक्र की दीक्षा ग्रहण करनी पड़ती है, ये याद रखिए। और उस चक्र का एक पर्टिकुलर बीज अक्षर आपको मिला है, जो आप हम शम लम जिनकी आप बात कर रहे हो, इनको जागृत करने के लिए इनके आगे के बीज अक्षर को आगे लगाना पड़ेगा, पीछे के बीज अक्षर को लगाना पड़ेगा, जब जाके ये संपूर्ण एक मंत्र होगा। और उस मंत्र को आप उस चक्र के ऊपर आप फोकस करके जब आप जिस समय ध्यान करोगे तभी वो चक्र आपका एक्टिव होगा ना। हाँ। सिर्फ एक बीज अक्षर से थोड़ी एक्टिव होगा। आप बीज तो ले आए, लाके घर पे रख लिया, पानी नहीं दोगे तो वो कैसे उपजेगा? अपने आप से अंकुरित हो जाएगा? बिल्कुल। तो फिर कैसे दोगे उसको पानी? तो पानी जब पता ही नहीं है, जब किसी ने बेसिक नॉलेज ही नहीं दी, तो फिर कैसे जो है उसके अंदर से पौधा अंकुरित होगा? और आप मांग रहे हो उसके सामने दिन रात खड़े होकर के कि चल रहे मुझे फल दे, खड़ा हो चल, कैसे देगा वो? जब वो बीज को आप लगाओगे, आप उसको जल दोगे, आप सिंचाई उसकी करोगे, टाइम दोगे उसको, समय के अनुसार जब वो बड़ा होगा वो फल देगा ही देगा। ये पता है कि फल देना है उसने, लेकिन वो अपने टाइम पे देगा।